गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आज फिर से हम आ गए हैं आपके साथ क्लास 9th का टॉपिक लेकर 2.5। मुझे पता आप लोग बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और ऐसे जितने अच्छे से पढ़ रहे हैं ना उतने अच्छे से आप लोग पढ़ो, क्योंकि सफलता ही वह धन है। मतलब मेहनत से ही सफलता आएगी। तो सफलता ही वह धन है जो आपको क्या करेगा, सम्मान दिलाएगा। जो आज आपसे बोल नहीं रहे हैं ना, अगर जिस दिन आप सफल होगे उस दिन वही आपके पीछे पीछे घूमेंगे। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं और अपने टॉपिक पे पहुंचने के बाद हम लोग चर्चा करते हैं किस पे, जिसकी बात हम लोग करने वाले हैं सवाल नंबर 5वें का पहला। इसके पहले जितना भी था हमने पढ़ा दिया आप सबको, तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो दिया है क्या, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z²। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता क्या है। तो देखो अगर हम चूंकि यहां से देखो, चूंकि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है मेरे भैया, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। ओके, इतना ये होता है। अब अगर आपसे बात करें तो देखो, अगर इसको लिख सकते हो आप भैया मेरे 2x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 9 को 3y का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा ना मेरे भैया, प्लस 4z का स्क्वायर और प्लस। अब देखो, अब सबसे पहले ये ध्यान देना हमें कि यहां तो भैया 2 3 4 आया। अब इसका मतलब इनके साथ में भी वही होंगे, ये गुणा करने पर ही बने होंगे। अब देखो 2ab आता है फार्मूले में ना, और यहाँ पे 2xy है, तो xy तो ab का ही रूप लेता है। ab का रूप कौन ले लिया, मान लो ax हो गया और by हो गया। ओके, अब ये क्या होगा, a कितना है 2x है ना मेरे भैया, तो इसका मतलब ये कितना रहा होगा ab, अरे ये कितना रहा होगा, ये 2x रहा होगा। ओके, a मेरा कितना रहा होगा 2x रहा होगा और b कितना रहा होगा 3y रहा होगा। ओके, तो 2 3 6 और दूनी 12, मतलब ऐसे लिख सकते हो इसे 2x अर्थात 2 गुणे 2x और गुणे 2 3y, ऐसे आप लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 2 a की जगह पर क्या है 2x, b की जगह पर 3y और 2 दूना 4 3 12 xy मिल जाएगा आपको। माइनस लगा दिए मेरे भैया। अब देखो 24 है, अब 24 में yz है, yz का मतलब क्या हो गया, b और c है, 2bc, b और c है, तो हमने b और c की जगह पर क्या है yz है, तो कोई दिक्कत नहीं। y मेरा कितना है 3y, पहले तो 2 लिखोगे फार्मूला वाला, और b की जगह पर y है, y कितना है 3y। ओके, और z कितना है 4z, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, आपने 4z लिख दिया। अब क्या करना है, फिर लगाओ प्लस लगा है 2ca, अब 2 तो पहले लिख दो, c कितना है 4z और गुणे a कितना है 2x। बस आपका सवाल हल हो गया, अब हमें कुछ करना नहीं है। ओके, सवाल आपका क्या हुआ, हल होगा। कैसे, अब देखो a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस माइनस 2ca। अब देखो ये भैया ये तो माइनस कर दिया, अब जब माइनस कर दिया तो सोचोगे अब क्या होगा, कुछ नहीं, a तो माइनस हो नहीं सकता, क्योंकि यदि a माइनस होता तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता, क्योंकि a इसमें है, अर्थात छोड़ो। और इसके बाद यहां से क्या है y है, तो y की बात छोड़ दो यहाँ पे। अब इसके बाद देखो x और y, इसमें से x और y यदि इसमें से कोई माइनस होता तो ये आपका माइनस हो जाता ना भैया। अब देखो यहां से देखते हैं y और z की बात करते हैं, अब y z में तो कोई तो माइनस होगा ही, ठीक, तो इतना हो गया। अब देखो माइनस लगेगा, अरे सॉरी ये भैया यहाँ पे क्या है माइनस है। ओके, माइनस लगा दिए। अब देखो यहाँ पे x और y में से कोई
माइनस नहीं रहा होगा। अगर कोई माइनस होता तो यहाँ पे माइनस लगता। अब यहाँ पे तो y और z है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक तो माइनस है। अब कौन माइनस है? y तो माइनस होगा नहीं ना भैया, क्योंकि y माइनस होता तो यहाँ पे माइनस लगता। तो यहीं से तुलना कर सकते हो कि यहाँ पे x है y है, तो ये दोनों अगर माइनस हो नहीं सकते तो दूसरी संख्या z ही बच रही है, अर्थात z ही माइनस होगा। तो अर्थात इसे लिख सकते हो 2x प्लस 3y और माइनस 4z का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर इसी का स्क्वायर तोड़ोगे तो इतना आएगा। अब इतने को लिख सकते हो आप 2x प्लस 3y माइनस 4z, एक कोष्टक में, दूसरे में भी 2x प्लस 3y माइनस 4z। अच्छा क्यों लिखोगे मेरे भैया? क्योंकि अगर देखो x का स्क्वायर होता तो लिखते हैं x गुणे x, इसी प्रकार इतने पूरे का स्क्वायर था तो हमने ऐसा लिख दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है? तो ऐसे आप लोग समझते रहिए ध्यान से, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इसी का अगला सवाल। अगले सवाल में मैं एकदम परफेक्टली बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो जो इसका अगला सवाल कह रहा है वो क्या कह रहा है, ठीक। तो इसका जो अगला सवाल है वो कह रहा है मेरे भैया कि 2x स्क्वायर, दूसरा वाला सवाल जो इसका वो कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 xy प्लस 4 अंडर रूट 2 yz और माइनस 8xz। ओके, कोई दिक्कत नहीं भैया कि आप टेंशन लो कि ये सवाल अरे रूट वाला है, अब कैसे होगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, जब तक सुजीत सर तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखो अब सुजीत सर का कला, देखो करना क्या है मेरे भैया। अब यहाँ पे इसको हमें होल स्क्वायर बनाना है, तो 2 को लिख सकते हो आप अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, लिख सकते हो ना। 2 को ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि अगर रूट का रूट में गुणा, रूट कैंसिल, 2 बचेगा आपका। तो आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट 2x का स्क्वायर। ओके, अब देखो इसको तो y स्क्वायर है ही है, इसको लिख सकते हो क्या, प्लस। प्लस में इसे क्या लिख सकते हो मेरे भैया, इसे लिख सकते हो 2 रूट 2। क्या लिख सकते हो इसे, सोच के बताना, ध्यान देना। ओके, अब देखो 8 को आप लिख सकते हो 2 रूट 2। अब देखो, अब 2 रूट 2 गुणे 2 रूट 2 कर लो, 2 दूना 4, अभी हमने बताया, और रूट 2 2, ये 8 हो जाएगा ना, तो आपका हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो मेरे भैया 8 को 2 रूट 2 का और इंटू यहाँ पे z और पूरे का स्क्वायर। अब देखो फिर माइनस है, माइनस लगाओ। अब होता है, हमने फार्मूला, आप ध्यान देना, फार्मूला लिख लेना, उसी पे देखना, होता है प्लस 2ab, तो माइनस लगाना भैया, तो माइनस ही रहने दो। 2a की जगह पर क्या है, रूट है, और ये तो दिया ही है 2 रूट xy। ओके, ऐसे ही लिख दो, तोड़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जो है ऐसे लिख दो, अंडर रूट 2x प्लस 4 रूट 2 प्लस yz भी है, और यहाँ पे xy था, और यहाँ पे 8xz है, माइनस में है भैया, ये दोनों माइनस में। अब देखो करना क्या है, सोचना इस पे है कि माइनस लगेगा कहाँ, हमें सिर्फ इसको तोड़ लो, जो जो दिया है, अगर ये जुड़ गया, जैसे अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया, y का स्क्वायर है 8 स्क्वायर, इसको जैसे लिखा वैसे रहने दो। अब देखो आप करोगे क्या, आप सोचो इसमें माइनस कौन सा होगा, x होगा कि y होगा कि z होगा। तो सबसे पहले प्लस वाले को जोड़ो, यहाँ पे y और z मौजूद हैं, और यहाँ पे प्लस लगा, अर्थात ये दोनों क्या है, प्लस है। बचा x, x ही मेरा क्या होगा, निगेटिव होगा, अर्थात लिख सकते हो माइनस अंडर रूट 2x प्लस y प्लस 2 रूट 2z का होल स्क्वायर। ओके, ऐसे लिख देंगे। ऐसा लिखने के बाद माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2 इंटू जेड
और फिर वही चीज माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2z, ये दोनों आप लिख सकते हो। ओके, अलग अलग कोष्टकों में। ये हमारा गुणनखंड यहां से क्लियर हो गया। ठीक, आप लोग देख, सबसे पहले ये आप लोग ध्यान दो आराम से, और जब तक ध्यान नहीं दोगे क्या करोगे, अरे सर समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ के चले जाओगे। ए मेरे भैया, आप ध्यान देना, जो होता है ज्ञान, सबसे बड़ी ज्ञान अर्थात विद्या की बात हम करते हैं। क्या ऐसा होता है कि विद्या अगर इतनी आसान होती, आप ध्यान से सोचना मेरी बात को, यदि विद्या इतनी ही आसान होती तो सबके पास होती, ढेर सारा विद्या जो होता सबके पास होता। बट आपको मैं बताऊं, विद्या इतनी आसान नहीं होती है। वो क्या करती है, आपका परीक्षा लेती है, एग्जाम लेती है, कहती है बाबू तू पढ़, देखता हूं कितना पढ़ेगा। तो क्या करना, आपको खूब पढ़ना, मेहनत से पढ़ना है। वो कितना भी आपको कहे मन में, अरे चल घूम चलते हैं, घूम के आते हैं फिर पढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपका दिमाग है कि मुझे पढ़ना है तो बस पढ़ना है, ये कहेगा कि चल भैया घूम के आते हैं, तो कोई चीज मत सुनो, बट मुझे सिर्फ पढ़ना है। आप थोड़े दिन बाद 10 15 20 दिन ऐसे करो, जबरदस्ती पढ़ो, लग के पढ़ो, फिर विद्या कहेगा चल अब मैं हार गया, अब तू ले विद्या, कितना चाहिए तुझे, एक बार पढ़ोगे याद, 2 बार पढ़ोगे याद, ऐसे याद होता चला जाएगा। और तुम कहोगे अरे अब तो बहुत आसान हो गया। हाँ आसान हो जाता है, बट पहले क्या हो करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि विद्या इतनी आसान नहीं होती है। नहीं, सबके पास होती, जो ईटा गारा का काम कर रहा उनके पास होता, दुकान चला रहे छोटी मोटी उनके पास होता, फेरी वाले घूम रहे उनके पास खूब सारी विद्याएं होती। लेकिन जब इतना आसान होता तब ना, तो आपके लिए अभी आपका समय है और बहुत ही आसान होता है। तो आप लोग लग के पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं, तो इतना आप ध्यान रखो कि खूब मेहनत से पढ़ो मेरे भैया, कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम लोग इसी पे अगला क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सिर्फ लग के पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2x + 1 का होल क्यूब, कह रहा है 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो हमें इसका भी क्या करना है मेरे भैया, सवाल पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। निम्नलिखित घनों का प्रसारित रूप में लिखिए। मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित घनों को, जो इसका 6वां कह रहा है, वो कह रहा है कि निम्नलिखित घनों का प्रसारित रूप लिखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित घनों का प्रसारित रूप लिखिए। ए भैया, अब आ गया ना आसान वाला, निम्नलिखित घनों का प्रसारित रूप। देखो कितना आसान है। 2x + 1 का कहे क्या करा, होल क्यूब। पहला सवाल है 2x + 1 का होल क्यूब। ये देखो 2x + 1 का होल क्यूब है। अब देखो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, a + b का होल क्यूब। ये होता है बाबू a³ + b³ + 3ab, और कोष्टक में a + b, ये फार्मूला होता है। देखो कितना अच्छा फार्मूला है ना भैया, याद हो गया होगा आप सबको। बस आप मेरे साथ लगे रहो और पूरा लगे रहो यार, पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। जब पढ़ ही रहे हो तो मेहनत से पढ़ो, लग जाओ, जुनून होना चाहिए। आई एम विनर। ओके, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे क्या कर रहे हैं, तो a + b के होल क्यूब में है, अर्थात a इक्वल, बाबू आप दिमाग में रखो कि a इक्वल कितना है, 2x है, b इक्वल 1 है। ओके, तो देखो a + b का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ये आपको ऐसे कोष्टक में करके रख देना है कि चूंकि इतना होता है। अब देखो a³ अर्थात 2x का क्यूब, 2x का क्यूब + b³ अर्थात 1 का क्यूब प्लस 3 गुणे 2x प्लस गुणे b की तरह 1, और कोष्टक में 2x + 1। ओके, ऐसे होता है। तो 2x का क्यूब कितना होता है, 8x³ + 1 और +3 दूना 6x। ओके, और गुणे में 2x + 1। अब गुणा करवा देते हैं मेरे भैया, 8x³ + 1 और 6x का गुणा अंदर होगा, तो 6 दूनी 12 और x गुणे x, x² और 6x का x में गुणा तो 6x ही होगा।
अब देखो ये 8x³ एक्स स्क्वायर को ले आओ, घात को घटते हुए क्रम में लिखते हैं, 12x² प्लस 6x और प्लस 1। तो ये मेरा क्या हो गया, इसका प्रसारित रूप हो गया। देखो कितना अच्छा आया ना मेरे भैया, बहुत ही आसान है ना। तो आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब स्क्रीनशॉट ले लोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो बहुत ही आसान है ना। देखो मैथ है, कितना आसान है और कितनी आसानी से हम आपको बता रहे हैं ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इतनी गर्मी है और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो कि आप मेहनत से पढ़ो? और आप मेहनत से पढ़ोगे, मेरा कोई लाभ नहीं होने वाला है, बट इतना होगा कि आप कहीं भी रहोगे तो आप बोलोगे कि मैं सुजीत सर से पढ़ा था, हमको बहुत अच्छा पढ़ाते थे और इसके बाद हमें मोटिवेट करते थे कि भैया पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, ठीक है, हमेशा ये कहते थे। तो बस आप मेरी बात मान लो और मेहनत से लग जाओ। ओके, अब इसका हम लोग अगला सवाल देखते हैं, आराम से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। 2a-3b। अब हम लोग देखते हैं जो इसका अगला सवाल है, 2a-3b का होल स्क्वायर। तो देखो क्या है, ध्यान से देखना, 2a-b का होल क्यूब। क्या कह रहा है मेरे भैया, 2a-b का होल क्यूब। तो क्या होगा, 2a-b का जो होल क्यूब है देख लेते हैं। 2a-3b है मेरे भैया, ध्यान देना, सॉरी, होल क्यूब है। फार्मूला वही होगा, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप घबरा जाओ। ओके, तो देखो इतना है 2a-3b का होल क्यूब। अब क्या करना, होल क्यूब का मतलब हो गया हल करना, इसे हल कर लो बहुत ही आसान तरीके से। अब कैसे हल करोगे देख लेते हैं हम लोग। तो देखो a की जगह पर 2a का क्यूब कर लो, b की जगह पर, और यहाँ पे प्लस लगाओगे क्योंकि प्लस है, और सॉरी यहाँ माइनस वाला फार्मूला, आपकी बात सब माइनस कर दो क्योंकि सवाल में क्या है, माइनस है, तो सब माइनस कर दो। अब देखो 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब, ओके, 3b का क्यूब हो जाएगा, और माइनस 3 गुणे 2a गुणे 3b, लेकिन हाँ सही है, और यहाँ पे लिखोगे 2a-3b। ओके, ठीक है। तो हमने क्या बोला, 2a-3b का होल क्यूब जब करोगे मेरे भैया, तो ये देखो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8a क्यूब हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, 8a क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको, 8a क्यूब हो जाएगा। और जब इसे करोगे तो ये 3 3 का 9 3 27, 3 का क्यूब 27 और b क्यूब, और 3 दूना 6 3 18 और माइनस 18ab, और इसके बाद कोष्टक में मिल जाएगा 2a-3b। अब देखो आगे क्या करोगे, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, 18 दूना 36, तो माइनस 36, a गुणे a स्क्वायर b, और माइनस माइनस प्लस, 18 तिया 54 a b स्क्वायर। तो ये मेरा रहा इसका आंसर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है तो बाबू एक काम तो कर दो, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं इसको आगे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अगला सवाल 3/2x + 1 का होल क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, बटे में है तो क्या खा लेगा, कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या कह रहा है, 3/2x + 1, 3/2x + 1 का होल क्यूब। अब देखो हम फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिए, आपको याद होना चाहिए क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हो मेरे भैया, और सब कुछ याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो जब आप करोगे इसका होल क्यूब, जब करोगे ये सवाल है, तो a क्यूब अर्थात a क्यूब का मतलब 3/2x का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 a क्यूब, मतलब ऐसे लिख दो एक बार नीचे, 3/2x मतलब 3/2x का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और 3ab का मतलब हो जाए प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस 3ab, और 3ab का मतलब 3/2x गुण 1, और कोष्टक में 3/2x प्लस 1 a प्लस बी। अब देखो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27/8x प्लस 1 और प्लस 3 त्रिक का 9 कम 9/2x। ओके, अब इसके बाद आपका हो जाएगा 3/2x प्लस 1, और मिल जाएगा आपको 27/8x प्लस 1 और प्लस 9 त्रिक 27x/2 दूना 4, इसका इसमें गुणा करोगे प्लस 9x/2। ओके, अब क्या करोगे 27/8x, और ये क्यूब होगा भैया मेरे, सॉरी मैं गलती हो गया, यहाँ पे क्यूब रहेगा क्योंकि क्यूब लगा है, क्यूब हो जाएगा, और प्लस इसको लिख दोगे। अब इसका इसमें होगा तो स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 27x² प्लस 9x/2, और यहाँ पे प्लस 1। इस प्रकार ये भी हल हो जाएगा। अगर आप चाहो तो और भी इसे हल कर सकते हो थोड़ा सा, और नहीं पे यहीं पे छोड़ दो। ठीक, तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं बस। अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक सवाल आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, क्योंकि इसको होमवर्क करके आपको मुझे दिखाना होगा, और ऐसा नहीं कि आप दिखाओगे नहीं, आपको ये भी हमको क्या करना होगा, दिखाना होगा। अब देखो कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, सब कुछ आसान है। ठीक है, कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके हमें मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे, ध्यान से देखना। जैसे पहला सवाल दिया है 99 का क्यूब, तो 99 का क्यूब है मेरे भैया, कैसे निकालोगे। अब हमने बताया कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और कोष्टक में a प्लस बी होता है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे। a की वैल्यू कितना है, सबसे पहले इसको उसके रूप में बनाना है, तो हमें 100, यहाँ से आप माइनस वाला फार्मूला लगा दो, माइनस वाला फार्मूला, सब जगह माइनस कर लो। ठीक है, तो आप इसे 100 - 1 99 को लिख सकते हो। ओके, लिख सकते हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं कि 100 - 1 का होल क्यूब। अब निकालोगे तो a क्यूब का मतलब 100 का क्यूब, b क्यूब का मतलब -1 का क्यूब, और -3 गुणे 100 और गुणे 1 है b, और कोष्टक में 100 - 1। ओके, अब देखो यहाँ से आप जब 100 का क्यूब करोगे तो 2 जीरो है, तो 2 3 6 जीरो हो जाएगा आपका। ठीक है, कितना जीरो हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा, और -1 का क्यूब 1, और 300 हो जाएगा। जब क्या करोगे 100 का गुणा करोगे तो ये 300 हो जाएगा, और 100 - 1 अर्थात 99। ओके, अब क्या होगा, ये इतना तो है ही है, 2 2 4 1 6 5 6 -1, और जब 300 का गुणा इसमें करोगे तो 3 9 27, और 3 9 27, 2 29। ठीक, 397, 297 और डबल जीरो बढ़ा दोगे, इतना हो जाएगा ना। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस होते हैं, अर्थात इसी में जोड़ लो, तो ये आपको मिल जाएंगे 2 2 4 2 6 माइनस कितना हो जाएगा 29, 701 हो जाएगा। अब क्या कर दो, इसी को इस घटा दो, तो देखो 10 से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, 10 यहाँ पे हासिल लेगा, 10 से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पे कितना है 9, तो 9 ही आ जाएगा ना भैया, क्योंकि यहाँ से देखो अगर आपको ऐसे घटाने नहीं आता है तो आप ऐसे भी घटा सकते हो, कि ऐसे कर लो 2 2 4 2 6 और 29 701, 29
701 और 29। ओके, तो घटाओगे तब क्या होगा, 10 से 1 जाएगा 9, यहाँ पे 9 बचा, 9 लिख दिए। यहाँ पे क्या बचा, 9 में से 7 गए 2, और यहाँ पे कितना बचा, 9 में से 9 गए 0, यहाँ पे से 9 बचा 7, यहाँ पे 9। ओके, तो इतना बच जाएगा आपका, कितना बचेगा, 97, 0, 2, 2, 9 और 9। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जो भी कुछ हो आपको सरल समीकरण के रूप में बनाना है। जैसे क्या कि हमने 99 का क्यूब पूछा था, तो हमने 99 को लिख दिया 100 - 1। अब आपसे अगर पूछें कि 100 - 1 होता है क्या, तो आप भी बोलोगे 99 होता है सर। तो वही फार्मूला लगा दिया, a क्यूब का मतलब 100 का क्यूब, और माइनस बी क्यूब का मतलब 1 का क्यूब, माइनस 3 गुणे ए बी अर्थात a और b, तो 300 हो गया, और 99 फिर आ गया, 99 का 3 में गुणा के 2907, माइनस माइनस प्लस जुड़ गया, और बड़ी संख्या के सामने वाला चिन्ह ले लिए, और ये आके निकल गया। ओके, तो इस प्रकार से ये भी सवाल मेरा हल हुआ। अब इसके बाद 102 है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, और एक आपको दे देते हैं। ओके, अब आपके इसके बाद है आपका 102। अब देखते हैं 102 का क्यूब, इसे लिख सकते हो 100 + 2 का क्यूब, अर्थात हो जाएगा, आपको पता है a + b का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब + b क्यूब + 3ab, और कोष्टक में a + b होता है। अब देखो जब ऐसा आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 का जब आप क्यूब करोगे तो 100 का क्यूब कर दोगे, प्लस b का 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे 100 गुणे 2 और गुणे 100 + 2। ओके, तो ये 100 का क्यूब फिर वही चीज बन जाएगा, 60 प्लस 4 और प्लस 3 दूना 6 अर्थात 600 और गुणे 102। ओके, तो ये हो जाएगा इतना, सब कुछ जोड़ना ही है आपकी, प्लस 4 और देखो 4 हो जाएगा, गुणा कर लो सबसे पहले, 6 दूना 12 प्लस लगाओ, 6 दूना 12, 6 शून्य शून्य हासिल 1 12 में से 1 हो गया, और 6 कम 6। ओके, 102 में 6 का गुणा 612 और डबल 0 लगा, इसके आगे बढ़ा दो, हो गया। अब देखो आप एक लाइन और लिखो, प्लस 4 उसमें प्लस कर दो, 6 1 2 0 4। अब देखो 4 हो गया जो 0 में जोड़े, ये हो गया, अब 0 0 0, 3 वाला 3 2 2 हो गया, क्योंकि 0 है 3 नहीं है, ठीक है, और 1 और 6 कितना हुआ, कितना अंक हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 0 और 1। तो इस प्रकार से आप भी जोड़ लिए, आपको जोड़ने तो आता होगा, इतना मुझे नहीं समझाना पड़ेगा मेरे भैया कि जोड़ा कैसे जाता है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी हम अगले दिन फिर इस पर डिस्कस करेंगे। और देखो एक काम आपको दे रहे हैं, जो इसमें बचा है 998 का होल क्यूब, 998 का होल क्यूब, इसे लिख सकते हो 1000 - 2। ओके, 1000 - 2 लिखोगे तो हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद। आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए, हमेशा जुड़े रहिए, ठीक है। बट आप लोग मेरे सब्सक्राइबर को नहीं बढ़ा रहे हैं, तो कृपया करके मेरे सब्सक्राइबर को तो बढ़ाइए। धन्यवाद।